नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा था टॉपिक वाइज। उसी टॉपिक वाइज में आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा रस से रिलेटेड और लगभग 70 क्वेश्चन जो है आज के हम रस टॉपिक से रिलेटेड जो है कवर करने वाले हैं। तो इसमें जितने रस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं एग्जाम में, वैसे प्रश्नों को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि आलंब और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो बाहर प्रकाशित होते हैं तो उसको अनुभाव कहते हैं। अनुभाव का मतलब आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण जब कोई भाव उत्पन्न होता है और वो बाहर प्रकाशित आपके आ जाता है तो उसको हम अनुभाव कहते हैं। और विकल्प हमारा बी वाला पहला का सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वो आपको बताना है। इसमें से विकल्प आपके सामने है, सही जो होगा वो हो जाएगा उत्साह। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। उसी के साथ तीसरा भी देख लेते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव बताना है प्रश्न नंबर तीसरे का। अद्भुत रस का अस्थाई भाव की बात करें तो विस्मय हो जाता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि रस की संख्या 8 किसने मानी है, वो आपको बताना है। किस वैज्ञानिक ने रस की संख्या 8 मानी है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है। विकल्प जो होगा भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 मानी जाती है, तो विकल्प हमारा सी सही होगा चौथा का। प्रश्न नंबर 5 है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 का। विकल्प जो हमारा सही होगा वो पहला शोक हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां पर। प्रश्न नंबर 6वां है कि मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोय जातन की छाई परे श्याम हरित दूती होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6वां का। ऑप्शन की बात करें तो हमारा विकल्प जो 6वां का सही होगा वो हो जाएगा भक्ति रस। ए वाला विकल्प हमारा 6वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर। 7वां प्रश्न कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 7वां का। विकल्प जो होगा वो श्रृंगार रस मीराबाई का पंक्ति है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। श्रृंगार रस हो जाएगा। कृष्ण के वियोग में जो है मीराबाई ये पंक्ति रची है, तो 7वां का ए वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां पर। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। चलिए इस रस में कौन सा रस होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 का। तो प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प जो हमारा करुण रस सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। चलिए वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है, तो नाम से ही तो वीरों की ही होगी, तो वीर रस का हो जाएगा। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 10वां पर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि विंध्य के वास्य उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस होगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 का। ऑप्शन की बात करें तो ये हास्य रस हो जाएगा। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। अगला हमारा 11वां प्रश्न है कि राम को रूप निहारत जानकी कंचन के नंग की परिछाही उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, प्रश्न नंबर 11 का। तो विकल्प जो हमारा होगा श्रृंगार रस ही। डी वाला विकल्प जो हो जाएगा। प्रेम में जो है एक संयोग श्रृंगार रस होता है, वो वाले के अंतर्गत जो है ये आएगा प्रश्न नंबर 11 का डी वाला विकल्प। श्रृंगार का भी टाइप श्रृंगार जो संयोग श्रृंगार रस होता है उसके अंतर्गत आएगा, तो डी वाला ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पंक्ति है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं अगर रस से बनेंगे तो। और आपको पता होगा कि बीपीएससी पिछली बार के एग्जाम में एक प्रश्न जो है रस से पूछी थी, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अंत तक वीडियो को देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 संचारी भावों की संख्या कितनी होती है,
वो आपको बताना है। तो 33 होती है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, शोक किस रस शोक जो है किस रस अस्थाई भाव है, वो आपको बताना है, किस रस का अस्थाई भाव है। 13 का किसका है शोक रस जो है अस्थाई भाव, तो करुण रस को हो जाता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14, किस रस को रस राज कहा जाता है। 14 प्रश्न कह रहा है कि किस रस को रस राज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, अब नौ नसानी अब ना नशेहों में कौन सा रस है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 15 का, तो शांत रस है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, वो आपको बताना है, तो 8 होती है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17, जह तह मज्जा मास रचित लखी परत बगारे, जित जित छटके हाथ से तू कह कहू नर रत नारे। इस पंक्ति में कौन सा रस होगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 का, तो विभत्स रस जो होता है वो हो जाएगा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, विभत्त रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वो आपको बताना है, और हमारा जो विभत्त रस का अस्थाई भाव होगा जुगुप्सा घृणा, सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, जुगुप्सा होता है 18 का सी। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारत के रस सूत्र, भरत जो थे उनके रस सूत्र में निम्न में से किस का उल्लेख नहीं था, किस रस का इसमें से उल्लेख नहीं था, वो आपको बताना है, तो अस्थाई भाव का, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां, मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, तो मुख्य रूप से 9 ही प्रकार के होते हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 का विकल्प की अगर हम बात करें तो शांत रस का हो जाएगा, बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22, निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है इस पंक्ति में, एक और अजगरही लगी एक और मृगराय, विकट बटोही बीच में परयु मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है, वो आपको बताना है, तो भयानक रस की बात जो है इस पंक्ति में की गई है, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 में कितनी होती है संचारी भावों की संख्या, तो 33 होती है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 भी देख लेते हैं कि शांत रस का अस्थाई भाव पूछा है, कौन सा होगा, तो निर्वेद होता है, डी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। 25 प्रश्न कर रहा है, किस रस को भैया नहीं स्वीकार किया है, तो वो रस है शांत रस, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26, आधा पात बबुल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे समान क्षमा से दान, उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है, वो आपको बताना है। आधा पात बबुल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे समान से दान, उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 का। तो कौन सा रस है, दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, और भी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं यहाँ। इसमें देखिए ये लाला जी की बात हो रही है, तो ऐसे में हास रस हो जाता है, तो हम ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, डी वाला हास रस वाला। 27 प्रश्न है कि विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है, वो आपको प्रश्न नंबर 27 में बताना है। तो अद्भुत रस का जो है विस्मय जो है या आश्चर्य अस्थाई भाव होता है, सी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे 27 के। आगे चलते हैं 28 प्रश्न। 28 प्रश्न कह रहा है कि जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक यु ब्राह्मण उठावो, काचो घट जिमि डारव फोरी, शकव मेरु मूलक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 28 का। अब यहाँ पर देखिए ये गुस्से में बात होती है, तो रौद्र रस जो हो जाएगा, रौद्र रस, बी वाला बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29, अनुभाव के भेद होते हैं कितने, अनुभाव के कितने भेद होते हैं, 29 कह रहा है, तो 4 भेद होते हैं,
ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है? रति होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि निर्वेद अस्थाई भाव है किसका? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 31 का, और ये शांत रस का ही अस्थाई भाव है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि भाव शांति भव संधि भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद में है? वो आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 32 का। ऑप्शन जो हमारा होगा संचारी भाव में ये आ जाएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 पर आ जाते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 रौद्र रस का जो है अस्थाई भाव क्या होता है? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 34 में। ऑप्शन जो हमारा होगा ए वाला क्रोध हो जाएगा, रौद्र रस का अस्थाई भाव। 35 किस रस का अस्थाई भाव रति होता है? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 35 का। ऑप्शन जो हमारा सही होगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। प्रश्न नंबर आगे, हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी होती है? वो आपको प्रश्न नंबर 36 का बताना है, तो 9 होता है रथों की संख्या। सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 37 उत्साह अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? वो आपको प्रश्न नंबर 37 में बताना है। ऑप्शन जो हमारा होगा उत्साह वीर रस में आता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, और एक और पंक्ति महत्वपूर्ण है, वो है कि यशोदा हरि पालनी झुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कुछ गावे। इस आवरण में कौन सा रस है? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 38 का। ऑप्शन की बात किया जाएगा तो हमारा वात्सल्य रस जो है ये अंतर्गत आएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि रसोपति के आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? क्या कही जाती है? रसोपति की आश्रित की चेष्टाओं को 39 का राय अनुभाव कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम में बना हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प अनुभाव हो जाएगा। रसों की जहां पर उत्पत्ति के आश्रय की चेष्टाएं उत्पन्न होती है उसी को हम अनुभाव कहते हैं। चलिए 40 माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? वो आपको बताना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर रस से प्रश्न बनता है तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। देखिए ऑप्शन पहले ही हमें मिल जाएगा, श्रृंगार रस। माधुर्य गुण का जो प्रयोग होता है वो श्रृंगार रस में ही होता है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और मीराबाई बहुत फेमस है श्रृंगार रस से रिलेटेड, और माधुर्य गुण जो भाव होता है उनसे रिलेटेड वो फेमस है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। 41 है कि उधो मोहि ब्रज विसरत नाही हस सुता की सुंदर कजरी और द्रुमन की छाही। इस पंक्ति में कौन सा रस है? 41 का रहा है, तो इसमें जो है श्रृंगार रस हो जाएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 42 प्रश्न, प्रिय पति वह मेरे प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में आपको बताना है कि रस कौन सा है, भाव कौन सा है, स्थायी भाव कौन सा है उत्पन्न हुआ है, वो आपको इसमें बताना है प्रश्न नंबर 42 का। तो शोक जो है अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? वो आपको प्रश्न नंबर 43 में बताना है, तो जुगुप्सा होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 44। यह कह रहा है कि अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनज अंगार, वाताहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छित्राधार में निहित, पड़ी है छित्राधार में निहित रस कौन सा है? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 44 का। बहुत अच्छा पंक्ति है, करुण रस हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि करुण रस की जो है इसमें बात हो रही है। प्रश्न नंबर चलते हैं 45 पर, और कह रहा है कि वीर रस का अस्थायी भाव कौन सा होगा? उत्साही होगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मुरमुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? 46 प्रश्न कह रहा है, तो इसमें जो है श्रृंगार रस की ही बात होती है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47। ये कह रहा है 47 प्रश्न की शोभित कर नवनीत लिए
घुटुरिनि चलन रेणु तड़मंडित दुख दपि लेप किए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? प्रश्न नंबर 47 का। तो अगर हम रस की बात करें तो रस हमारा जो होगा वो वात्सल्य रस है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, कवि बिहारी मुक्तक किस रस से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रस से फेमस है कवि बिहारी जी? तो वो श्रृंगार रस के फेमस कवि हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 49, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वो आपको बताना है। 49 का ऑप्शन जो हमारा होगा वो निर्वेद हो जाएगा, डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। और सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? वो इसमें से 50वें प्रश्न में आपको बताना है। तो श्रृंगार रस को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, रस राज भी कहा जाता है। तो बी वाला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, यह कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है 51 का? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है और इसमें तो सीधा सीधा रौद्र रस दिख ही रहा है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्रोध दिख रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि कौन हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा होता है? वो आपको बताना है। तो वात्सल्य रस ही हिंदी साहित्य का नौवां रस होता है। 52 का जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प। चलिए, प्रश्न नंबर 52 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53, किस रस का स्थायी भाव विभाव किस रस का संचारी उद्दीपक विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत आदि होते हैं? किस रस का होता है ये संचारी उद्दीपक विभाव? जो है बादल की घटाएं, कोयल का बोलना और बसंत आदि जो है होते हैं। प्रश्न नंबर 53 किसका होता है? तो श्रृंगार रस का ही होता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 54 पर, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो हमारा वीर रस का, ये सब हो जाते हैं संचारी भाव, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं अगले 55 पर, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? असूया, प्रश्न नंबर 55, असूया किस वर्ग में आएगा? एग्जाम में बना हुआ है, तो ये संचारी भाव के अंतर्गत आता है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है? चलिए, इसमें से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 56 में बताना है। कौन सा विकल्प? तो हर्ष जो है अस्थायी भाव के अंतर्गत नहीं आएगा किसी की, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि आलम्ब की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? आलम्ब की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 57 कह रहा है, तो उसको हम उद्दीपक कहते हैं, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एकदम रीमार्क लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 58, यह कह रहा है 58 प्रश्न के इनमें से संचारी भाव कौन सा है? वो आपको प्रश्न नंबर 58 में बताना है। कौन सा संचारी भाव है? तो ये उपयुक्त सभी संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59, अमर्ष क्या है एक? वो आपको बताना है। अमर्ष जो शब्द होता है, प्रश्न नंबर 59 कह रहा है, तो ये एक संचारी भाव है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए, अनुभाव के अंतर्गत प्रश्न नंबर 60 नहीं आता है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो होगा ग्लानि जो है अनुभाव के अंतर्गत नहीं आएगा, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, वाक्यम रसात्मक वाक्य काव्यम किसका कथन है? बहुत अच्छा पंक्ति है, रस से रिलेटेड ये परिभाषा भी समझ सकते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। चलिए, प्रश्न नंबर 61 का किसकी ये पंक्ति है? तो ये विश्वनाथ जी की है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 62, सात्विक भावों की संख्या कितनी मानी गई है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 62 का कितनी? तो 8 मानी गई है सात्विक भावों की संख्या, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 भी देख लेते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 63 कह रहा है, तो किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, तिलक अरे मैं निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इस पंक्ति में कौन सा रस है? प्रश्न नंबर 64 का तो वात्सल्य रस है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, भय किस प्रकार का
किस रस का अस्थाई भाव है वो आपको बताना है 65 का। तो ये भयानक रस का ही अस्थाई भाव है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, आश्रय के चेष्टाएं किसके अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो रहा है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 66 का, आश्रय की चेष्टाएं जो है किसके अंतर्गत आती है, तो अनुभाव के अंतर्गत आती है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 62 पर आ जाते हैं, वाणी से प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है भाई वाणी से, प्रश्न नंबर 67 कह रहा है। तो वाणी से जो है वाचिक प्रकट होता है, शब्द प्रकट होते हैं, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 68, संतान विषयक रति भाव है किसमें, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प जो होगा हमारा वात्सल्य रस, क्योंकि बच्चे की प्रेम की बात जो थी वात्सल्य रस में ही होती है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है कि वेशभूषा और अलंकरण प्रकट होता है, किस में प्रकट होता है भाई वेशभूषा और अलंकरण। प्रश्न नंबर 69 विकल्प जो होगा आहार्य में प्रकट होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, इस पंक्ति में कौन सा रस है। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है, रस की बात करें तो ये वियोग रस हो जाएगा, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण जो है रस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करा दिया इस बार के वीडियो में। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।